जय बजरंगबली। एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान हनुमान जी के परम भगत थे। ब्राह्मण दंपत्ति हर मंगलवार को व्रत रखते, कथा सुनते और गरीबों को भोजन कराते थे। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती, बजरंगबली हमारे जीवन का दुख दूर करें। उनकी भक्ति देखकर एक दिन हनुमान जी प्रसन्न हुए और साधु का रूप धारण करके उसके घर आए। उन्होंने कहा, तुम दोनों की भक्ति सच्ची है। शीघ्र ही तुम्हारे घर पुत्र रतन का जन्म होगा। कुछ समय बाद उसके घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशियां छा गई। ब्राह्मण दंपति ने उसका नाम मंगल रखा, क्योंकि वह मंगलवार को के दिन पैदा हुआ था। मंगल बड़ा होकर बहुत संस्कारी और बुद्धिमान बन गया। वह प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करता था। उसकी माँ उसे हर मंगलवार को व्रत और कथा का महत्व बताती थी। एक दिन उस नगर का राजा बहुत गरीब और बीमार पड़ गया। बड़े बड़े विद्वान भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तभी एक संत ने राजा से कहा, यदि कोई सच्चा भगत मंगलवार का व्रत करेगा, भगवान हनुमान की आराधना करेगा और अपने हाथों से जल अर्पित करेगा, तभी आपका रोग दूर होगा। राजा ने पूरे नियम में नगर में घोषित कर दिया। कई लोग आए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मण का पुत्र मंगल आगे आया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा, मंदिर में दीप जलाया, सुंदरकांड का पाठ किया और भगवान से प्रार्थना की। उसी रात राजा को सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने, राजा, तुम्हारा रोग अब समाप्त हो जाएगा। यह सब मंगल की सच्ची भक्ति का फल है। सुबह होते ही राजा पूर्ण स्वस्थ हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण परिवार को धन, वस्त्र और सम्मान दिया। पूरे नगर में मंगल और उसके माता पिता की भक्ति की चर्चा होने लगी। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। राजा का मंत्री बहुत ईर्ष्यालु था। उसने सोचा कि इस गरीब परिवार को इतना सम्मान क्यों मिला। उसने ब्राह्मण परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। मंत्री ने झूठा आरोप लगाकर मंगल को कारागार में डलवा दिया। ब्राह्मण दंपति रोते हुए मंदिर पहुंचे और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। उसी रात भयंकर तूफान आया। मंत्री का महल गिरने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत राजा को सारी सच्चाई बता दी। राजा ने मंगल को सम्मान सहित जेल से मुक्त किया। मंगल जब मंदिर पहुंचा तो वहां अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि स्वयं हनुमान जी उसे आशीर्वाद दे रहे हो। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी श्रद्धा और विश्वास से मंगलवार का व्रत करेगा, कथा सुनेगा और गरीबों की सहायता करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसी दिन से पूरे नगर में मंगलवार व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। लोग श्रद्धा से व्रत रखने लगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने लगे। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवान रहती थी। उसका एक ही पुत्र था, जिसका नाम मंगल था। विधवा भगवान हनुमान जी की परम भगत थी। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती, मंदिर जाती और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करती थी। वृंदा का
नियम था कि वह मंगलवार के दिन घर को गोबर से नहीं लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। वह उस दिन केवल भगवान का भजन करती और गरीबों को भोजन कराती थी। एक दिन हनुमान जी ने उसी परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधु का वेश धारण करके वृंदा के घर पहुँचे और बोले, माता, बहुत भूख लगी है, भोजन बना दो। वृंदा ने विनम्रता से कहा, महाराज, अभी बना दूंगी। साधु बोले, मैं तो भोजन करूंगा जब तुम आंगन को गोबर से लिपोगी। वृंदा परेशान हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मंगलवार है। मैं इस दिन मिट्टी खोदने और आंगन लीपने का कार्य नहीं करती हूँ। यह मेरा वर्षों पुराना नियम है। साधु ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भूखा चला जाऊंगा। वृंदा धर्म कष्ट में पड़ गई। वह सोचने लगी कि आर्थिक को भूखा भेजना भी पाप होता है और अपने व्रत का नियम तोड़ना भी गलत है। तब वृंदा बोली, महाराज, मैं आंगन नहीं लीप सकती, लेकिन आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, तो अपने पुत्र मंगल को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर भोजन खाऊंगा। यह सुनकर वृंदा का हृदय कांप उठा, लेकिन उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने अपने पुत्र मंगल को बुलाया और सारी बात बताई। मंगल बोला, माँ, यदि यह साधु संत है तो इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप चिंता मत करो। मंगल जमीन पर लेट गया। साधु ने उसकी पीठ पर चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ रखी और आग जला दी। वृंदा आंखों में आंसू लिए भगवान का नाम जपने लगी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। कुछ समय बाद भोजन तैयार हो गया। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन किया, फिर मुस्कुराकर बोले, माता, अपने पुत्र को बुलाओ। वृंदा रोते हुए बोली, महाराज, अब वह कैसे जीवित होगा। साधु ने जोर से आवाज लगाई, मंगल बेटा, बाहर आओ। तभी सबके आशीर्वाद से ठीक ना। मंगल हंसते हुए बाहर आया। उसकी पीठ पर जरा सा भी निशान नहीं था। उसी क्षण साधु अपने अवतार रूप में प्रकट हुए। वहां तेज प्रकाश फैल गया। वृंदा और उसका पुत्र समझ गए कि स्वयं हनुमान जी उन्हें दर्शन दे रहे हैं। हनुमान जी बोले, माता, मैं तुम्हारी भक्ति, नियम और विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। वृंदा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे पुत्र की रक्षा करना और सभी भक्तों का कल्याण करना। भगवान बोले, आज से ही जो भी श्रद्धा और नियम से मंगलवार का व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा और सच्चे मन से पूजा करेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे। इतना कहकर हनुमान जी ध्यायक हो गए। समय बीतता गया। मंगल बड़ा होकर बहुत प्रेम और धार्मिकता युवक बन गया। पूरे गांव में इसकी ईमानदारी और सेवा भावना की चर्चा होने लगी। उसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह गरीबों पर अत्याचार करता था और लोगों की जमीन छीन लेता था। एक दिन उसने वृंदा की छोटी सी जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की। मंगल ने विनम्रता से कहा, यह जमीन हमारी मेहनत की है, कृपया अन्याय मत कीजिए।
लेकिन जमींदार नहीं माना। उसने अपने सैनिकों को मंगल को पकड़ने का आदेश दे दिया। मंगल ने उस रात मंदिर जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की। उसने पूरी रात हनुमान जी का चालीसा पाठ किया। अगले दिन अचानक जमींदार के महल में आग लग गई। उसकी सारी संपत्ति नष्ट होने लगी। डर कर वह मंदिर पहुंचा और भगवान से क्षमा मांगने लगा। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मंगल को और उसकी माँ से माफ़ी मांगी और गरीबों की ज़मीन वापस लौटा दी। धीरे धीरे पूरे गांव में सुख और शांति फैल गई। लोग मंगलवार का व्रत रखने लगे, कथा सुनने लगे और भगवान हनुमान जी की भक्ति में लीन रहने लगे। कहते हैं, जो भक्त सच्ची श्रद्धा और भाव से मंगलवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन से दुख, भय और संकट दूर हो जाते हैं। मंगलवार विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें, शाम को आरती करें और कथा सुनें। सभी संकट दूर होते हैं, भय और शत्रु बाधा समाप्त होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है, परिवार में शांति आती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।